जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो सेशन है वह उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना भी बाकी है, जो कि 6 अगस्त को होने वाली है। उन बच्चों के लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं टोटल 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। और ये जो 200 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वो 100% जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल का जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और लास्ट में फ्रेंड्स, अभी नहीं, लास्ट में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है फ्रेंड्स आपका, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सवाल है सिर्फ वन लाइनर में मिलेगा आपको, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको वन लाइनर में मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल है फ्रेंड्स आपके सामने है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा है फ्रेंड्स, उसको कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? उसे कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? हाफ न्यूड फकीर मतलब फ्रेंड्स अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो यूजेनिक्स है फ्रेंड्स, यूजेनिक्स जो है वह अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित है। यूजेनिक्स जो है अनुवांशिक घटकों में जो फेरबदल होता है, फेरबदल के कारण मनुष्य में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कांच बनाने का पहला संदर्भ किस ग्रंथ से में मिलता है? भारत में जो है कांच बनाने का पहला जो संदर्भ है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा महाभारत से मिलता है यह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था? किसका? शूरा का प्रयोग किया जाता था। किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सौत्रामणि। क्या हो जाएगा? सौत्रामणि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? तो जो कंथक था फ्रेंड्स, कंथक जो था वह गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। कंथक फ्रेंड्स, कंथक क्या था? तो वो क्या था? गौतम बुद्ध का जो था वह शाही घोड़ा था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अकबरनामा जो है फ्रेंड्स यह फारसी भाषा में लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है तो वह फ्रेंड्स अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नानघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है? नानघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सातकर्णी का। किसका हो जाएगा? सातकर्णी का। ठीक है, नानघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सातकर्णी का, सातकर्णी का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपका राजस्थान हो जाएगा। यदि आपसे पूछा सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर शहर की बात करेंगे, राज्य का बात करेगा तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर बहुत घनी आबादी की बात करें किसी शहर की है तो वह आपका महाराष्ट्र नहीं मुंबई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भोर घाट किस राज्य में स्थित है? यह जो भोर घाट है फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भोर घाट जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943। क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1943 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? गदर जनरल जो है फ्रेंड्स, वह जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि यह कब प्रकाशित हुई थी, तो यह 1913 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1913 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान लागू हुआ है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? किस घटना के दौरान? तो देखिए, होम रूल आंदोलन जो हुआ था, होम रूल आंदोलन जो हुआ था, यह कब हुआ था फ्रेंड्स? यह 1916 में। इसी के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है फ्रेंड्स, वह आर्यभट्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य का धर्म क्या है? तो भारतीय संविधान में फ्रेंड्स राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का बेसिकली आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण बताया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण बताया गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा 246। अनुच्छेद 246 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? मतलब कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका ये कोसी हो जाएगा। ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की शोक नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा आपका दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत माता की जय वाक्यांश किसने पहली बार प्रयोग किया था? तो भारत माता की जय वाक्यांश जो है फ्रेंड्स, यह बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, बेसिकली यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्यों का उल्लेख है? इसमें 6 उद्देश्यों का उल्लेख है। कितना है? 6 उद्देश्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वह किसको चुना गया था फ्रेंड्स? वह सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था फ्रेंड्स, वह 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला है आपका, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड्स, वह 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये सारे लोग जानते होंगे, नीतीश कुमार है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर बिहार वाले ही हैं, वो देख रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत के जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कितने हैं फ्रेंड्स? वह आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स, वह है पैंथेरा टिग्रिस। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस। अगला प्रश्न है आपका, भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, उसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसको फ्रेंड्स 1979 में लॉन्च किया गया था। 1979 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद जोड़े गए थे? भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स, वह 42वां संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में संघ और राज्य की शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद में है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा
अनुच्छेद 246 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी डेल्टा है फ्रेंड्स वह आपका गंगा डेल्टा हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आधार कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आधार कार्ड जो योजना है फ्रेंड्स वह वर्ष 2010 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो उनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ था फ्रेंड्स वह 1962 ईस्वी में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है फ्रेंड्स वह जामा मस्जिद है, और यह कहाँ है? यह आपका दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जो संविधान में जोड़ा गया फ्रेंड्स यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है फ्रेंड्स वह आपका हिमालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी है? बहुत ही आसान सा सवाल है, प्रतिभा पाटिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो स्वच्छ भारत अभियान है फ्रेंड्स वह आपका 2015 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है फ्रेंड्स वह वर्ष 2020 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा श्रीहरिकोटा। फ्रेंड्स यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली उसका पुराना नाम जो था फ्रेंड्स वो इंद्रप्रस्थ था। क्या था? इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स वह मुंबई CST हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वह कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत संविधान की कितनी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं कितनी है भारत में? तो आधिकारिक जो भाषा है फ्रेंड्स वो आपका टोटल 22 भाषा जो है वो अपना आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बहुत ही आसान सा सवाल है फ्रेंड्स, ये आपका वंदे मातरम हो जाएगा। और यह किनके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? यह किनके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम का उल्लेख किसे माना जाता है? जो फेडरल सिस्टम का उल्लेख है फ्रेंड्स उसे किसे माना जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा जस्टिस फजीलुर रहमान को माना जाता है। फेडरल सिस्टम जो है जस्टिस फजीलुर रहमान को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के जो संविधान है फ्रेंड्स उसमें जो सबसे लंबा अनुच्छेद है फ्रेंड्स वह आपका हो जाएगा 368। अनुच्छेद 368 आपका सबसे लंबा अनुच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौखिक हत्या को अपराध माना गया है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा अनुच्छेद नहीं, IPC धारा 303 के तहत 302 के तहत जो है मौखिक हत्या को जो है अपराध माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है फ्रेंड्स वह तवा बांध है। कौन सा है? वह तवा बांध है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस देश में बहती है? जो नील नदी है फ्रेंड्स यह मिस्र और सूडान में बहती है। कहाँ बहती है? मिस्र और सूडान में बहती है। अगला प्रश्न है आपका, अरावली पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? जो अरावली पर्वतमाला है फ्रेंड्स वह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकलिन
डेलानो रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह यूएस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? यूएस के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ राज्य हैं? भारत में राज्य संघों की जो संख्या फ्रेंड्स वह 29 है। अगला प्रश्न है आपका कि जल शक्ति मंत्रालय कब स्थापित हुआ है? तो जो जल शक्ति मंत्रालय फ्रेंड्स पहले नहीं था, जो जल शक्ति मंत्रालय है इसकी जो स्थापना हुई है वह वर्ष 2019 में हुई है, वर्ष 2019 में हुई है। अगला प्रश्न है, एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो एनडीए का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन, यह इसका पूरा नाम होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में अभी तक जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या फ्रेंड्स यह लगभग 54 है। कितना है? लगभग 54 ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है फ्रेंड्स वह आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ पड़ता है? वो दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नेशनल हेरिटेज का संरक्षण कौन करता है? जो नेशनल हेरिटेज है फ्रेंड्स, इसका जो संरक्षण है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमुख है? तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म है, भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, ये जो सारे जो है यह प्रमुख प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, मेरा पानी मेरा अधिकार किस राज्य की योजना है? यह जो योजना है फ्रेंड्स यह बिहार राज्य की योजना है, यह बिहार राज्य की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन किस वर्ष शुरू हुई थी? जो स्वच्छ गंगा मिशन है फ्रेंड्स यह वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारत सरकार के जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगला है कि कृषि बाजार समिति को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कृषि बाजार समिति को फ्रेंड्स हिंदी में मंडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है फ्रेंड्स वह आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो स्कूल की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी फ्रेंड्स वह 5 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है? तो भारत में जो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है फ्रेंड्स वह औद्योगिक कचरा को माना जाता है, औद्योगिक कचरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन किस राज्य में है? भारत की जो सबसे लंबी रेल लाइन है फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे लंबी रेल लाइन है वह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जीवाश्म संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय जीवाश्म संग्रहालय फ्रेंड्स आपका भोपाल में है, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ है? भारत में जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ है फ्रेंड्स वह वर्ष 2011 में हुआ है, वर्ष 2011 में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी फ्रेंड्स वह सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वह सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फ्रेंड्स 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स वह साफ पानी की आपूर्ति था। क्या था? साफ पानी की आपूर्ति। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख नदी बेसिन कौन सा है? तो बिहार की जो प्रमुख नदी बेसिन है फ्रेंड्स वह गंगा बेसिन, कोसी बेसिन और सोन बेसिन, उपरोक्त में जो सभी हैं ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो हुई है फ्रेंड्स वह वर्ष 1935 में हुई है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी मुख्यालय जो है वह आपका मुंबई में है। कहाँ है? यह मुंबई में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमृत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अमृत योजना है फ्रेंड्स यह आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारत की जो संसद में लोकसभा की अधिकतम संख्या है फ्रेंड्स वह आपका 543 है। कितना है? 543 है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय फ्रेंड्स वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स वो आपका चिल्का झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है फ्रेंड्स वह 1885 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना फ्रेंड्स नवंबर 2000 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो था वह तारापुर में स्थापित हुआ था। तारापुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय फ्रेंड्स नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस राज्य की है? भारत की जो सबसे बड़ी तटीय सीमा है फ्रेंड्स वह गुजरात राज्य की है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का जो उल्लेख है फ्रेंड्स वो आपका अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद 246 में है। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो भारत में वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो आपका एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वह आपका काजीरंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? तो भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं फ्रेंड्स वह 100 से अधिक बार हुई है। 100 से अधिक बार भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का संरक्षण किस संगठन के द्वारा किया जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका WWF के द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा? WWF के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का जो प्राचीन नाम है फ्रेंड्स वो आपका मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में जो सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ फ्रेंड्स वह 19वीं सदी के मध्य में हुआ है। 19वीं सदी के मध्य में हुआ है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सेना किस राज्य से आती है? भारत की जो सबसे बड़ी सेना है फ्रेंड्स वह पंजाब राज्य से आती है। अगला प्रश्न है आपका भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ये जो सारे अनुच्छेद है फ्रेंड्स ये जो सारे अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो सारे अनुच्छेद हैं इस सारे अनुच्छेद में जो है आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब ओलंपिक में पहला पदक जीता था? 1928 में राष्ट्रीय खेल जो अपना हॉकी है वह ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था फ्रेंड्स वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित कौन सा राज्य था? ये आपका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहला जाता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बांध है फ्रेंड्स ये आपका भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रजातंत्र का शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्या होता है? जनता के द्वारा शासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो भारत की जो पहली राजधानी थी फ्रेंड्स वह कोलकाता थी। उसके बाद कहाँ हुई? उसके बाद दिल्ली हुई। अगला प्रश्न है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वह होता है समस्त विश्व जो है क्या है? एक परिवार है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? भारत के जो संविधान में सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वह होता है समानता और अधिकार। अगला प्रश्न है भारत की संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो भारत के संसद के जो 2 सदन है फ्रेंड्स वह है लोकसभा और राज्यसभा। कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसका था? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी जो भूमिका थी फ्रेंड्स वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य का स्थापना जो दिवस है फ्रेंड्स वह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज का प्रावधान किस
संविधान संशोधन के बाद हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सड़क है फ्रेंड्स वह NH नेशनल हाईवे 44 है, जो कि जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में 7वीं अनुसूची क्या बताती है? भारत की जो 7वीं अनुसूची है फ्रेंड्स यह क्या भारत की जो 7वीं अनुसूची है फ्रेंड्स यह क्या बताती है? तो यह बताती है केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियाँ को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? भारत में जो राष्ट्रीय पशु है वो उसे कब घोषित किया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1973 ईस्वी में भारत का जो है राष्ट्रीय पशु को बाघ को घोषित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स उसमें कुल 115 शब्द हैं। कितने हैं? 115 शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया है? तो जो धर्मनिरपेक्षता नाम का शब्द है फ्रेंड्स यह 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है। तो ये था फ्रेंड्स आपका आज का 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन। सो फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, और ये भी बताएं फ्रेंड्स कि आपको आज का यह वीडियो, आपका आज का यह क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।